आवाम इतना तंग है, एक कारोबार नहीं है, दूसरा ये हुकूमत जो है बार बार महंगाई कर रहा है, पेट्रोल बढ़ा रहा है। अभी हमसे ना पेट्रोल पूरा होता है ना खर्चा पूरा होता है। 10 रुपये बढ़ा दिए और हर चीज़ तो मुश्किल है। अभी इतनी महंगाई है, महंगाई इसकी वजह से भी तंग है, पेट्रोल भी महंगा है, क्या करें। ये 500-600 दाढ़ी मजदूर 500-600 रुपये कमाता है तो इससे अभी घर चला है या अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाले। हुकूमत का ईद से कबल आवाम को महंगाई का एक और तोहफा। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का इतलाक हो गया। महंगाई के मारे आवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। उधर ओगरा ने LPG सस्ती कर दी, फी किलो कीमत में 6 रुपये 51 पैसे कमी, 250 रुपये 34 पैसे की हो गई। हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। 6 बड़े शहरों में कारोबारी अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन स्कीम मुतारफ। स्कीम कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा, इस्लामाबाद में लागू। 8 से 30 अप्रैल तक ताजिर दोस्त ऐप पर रजिस्टर होना होगा। 1 जुलाई से ताजिरों को एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। दुकानदार, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स पर इतलाक होगा। इनकम टैक्स की सतह से कम आमदनी वाले ताजिर सालाना 1200 रुपये अदा करेंगे। 30 अप्रैल तक रजिस्टर न होने पर सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई होगी। सेनेट इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। इंतखाबी सामान की रिटर्निंग अफसर तक तरसील का अमल मुकम्मल। 30 नशस्तों पर कल राय शुमारी होगी। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इस्लामाबाद से 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट सीट पर इंतखाब होगा। पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 गैर मुस्लिम नशस्त पर मैदान सजेगा। सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियत की सीट शामिल। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट पर मुकाबला होगा। 30 नशस्तों पर मजमूई तौर पर 59 उम्मीदवार आमने सामने। फैसल वाफ्टा की सेनेटर बनने की राह हमवार। केपी में सेनेट इंतखाबात के लिए मेंबरान से हलफ की शर्त। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत होगी। PTI रहनुमा आसम सवाती ने इलेक्शन कमीशन फैसले को चैलेंज किया। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद केस सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है मखसूस नशिस्तों पर हलफ न हुआ तो कल इलेक्शन नहीं होगा। अदालती अहकाम के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास न बुलाया जा सका। PTI रहनुमा और सेनेट उम्मीदवार फैसल जावेद अदालत पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा के बगैर सेनेट पूरा नहीं हो सकता। सूबे में सेनेट इंतखाबात रोकना हर धर्मी है। PTI का सिंध से सेनेट इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान। हलीम आदिल शेख ने कहा सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। ये सारे MPAs फॉर्म 47 वाले हैं जिसके जरिए ये सेनेट इंतखाबात जीतना चाहते हैं। 28 अप्रैल को कराची में अवामी अदालत लगाएंगे। कराची में बड़ा जलसा करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इलाम मेमन ने रद्द-ए-अमल में कहा PTI सेनेट इंतखाबात के बाइकॉट का बहाना बना रही है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बयानबाजी और कहानी से ज्यादा कुछ नहीं। वो किसी भी कीमत पर रिटायरमेंट के कागजात जमा नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब। लिखा दोनों मुमालिक मुख्तलिफ शोबों में अहम इकदामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका में तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इकदाम में तावन खुशाइंद है। अमेरिका के साथ खित्ते की तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए काम करने के ख्वाहां हैं। अरब मुमालिक मुस्तकबिल में इसराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं। अमरीकी सदर के दावे ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। जो बाइडन ने फलस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दिया। फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में कहा सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कतर समेत दीगर अरब मुमालिक के साथ काम कर रहे हैं। तकरीब में साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन भी शरीक हुए। अमरीकी सदर के फंड रेजिंग इवेंट के मौके पर फलस्तीन की हिमायत में रैली, मुजाहिरीन ने जंग बंदी और इसराइल की इमदाद में कटौती का मुतालबा किया।
इसराइली जंगी जुनून बेलगाम, गज़म पर वहशियाना हमले जारी। अल शिफा अस्पताल का 18 मार्च से मुहासरा जारी। 21 से ज़ायद ज़ेर इलाज मरीज शहीद हो चुके। आलमी इदारा सेहत का अस्पताल से मरीजों के इनखला का मुतालिबा। कहा 4 बच्चों समेत 107 मरीज जरूरी तिबी सामान के बगैर मौजूद हैं। 15 अफराद के लिए सिर्फ एक पानी की बोतल दस्तयाब। इसराइली शहर इराक में हमास का ड्रोन हमला, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात में सदर एर्दोगान की जमात को बड़ा धचका। अंकारा और इस्तांबुल समेत 15 शहरों में मेयर की नशस्तों पर अपोजिशन के उम्मीदवार कामयाब। इस्तांबुल के मेयर इमाम ओकलू को 10 पॉइंट्स की बरतरी हासिल। अंकारा में जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सदर एर्दोगान की जमात को 2 दहाइयों से ज्यादा के इक़्तिदार में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। तैयब एर्दोगान ने कहा कि 31 मार्च हमारे लिए इख्तिताम नहीं, टर्निंग पॉइंट है। बशाम दहशतगर्दी वाक़े में 5 चीनी शहरियों की हलाकत। नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब सजी। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की जानिब से फूल रखे गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और एयर चीफ ने गुलदस्ता भेजा। एजाज में 3 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं लग रही। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। सरकारी वकील ने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, दरख्वास्त वक्त से पहले आ गई। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत ऐसा करे तो आप दोबारा दरख्वास्त दायर करते। ऑपोजिशन के मुतालबे पर पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। महंगाई और अमन आमा समेत दीगर अवामी मसाइल पर बात होगी। ज़िम्नी बजट की मंजूरी के बाद हुकूमत का तलब करदा इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। शाहीन आफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में आराम दिए जाने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी वर्ल्ड कप की वजह से शाहीन आफरीदी को इंजरी से बचाना चाहती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज कौमी T20 टीम का ऐलान रवा हफ्ते मुतवक्के। सिलेक्टर्स कप्तान बाबर आजम से मुशावरत के बाद हतमी नाम चेयरमैन को भेजेंगे। रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को भरपूर मौका मिलने का इम्कान। उधर चेयरमैन PCB आज काकुल अकेडमी का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेटर से मुलाकात शेड्यूल। कराची में ईदगाह रनछोड़ लाइन के करीब बोसीदा इमारत का हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू टीमों ने बड़ी जदोजहद के बाद फंसे हुए अफराद को निकाला। SPCA ने इमारत को खतरनाक करार दे दिया। मकीनों को इमारत खाली करने की हिदायत। इमारत में 3 खानदान रिहाइश पजीर। नकल माफिया की वज़ीर तालीम पंजाब को धमकियां और बड़ी ऑफर्स। राना सिकंदर हयात का कहना है पर्चों की खरीदो फरोख्त में बड़ा और मुनज़्ज़म गिरोह मुलव्वस है। पूरे सेंटर्स का सौदा होने के शवाहिद मिले। पर्चे का रेट 4000 से 7000 के दरमियान है। चेयरमैन बोर्ड और कंट्रोलर इम्तहानात भी बूटी माफिया के साथ मिले हुए थे। पंजाब को सिंध और कराची नहीं बनने देंगे। बहावलनगर में पुलिस पार्टी पर हमला, 3 एहलकार जख्मी। पुलिस नवाही बस्ती में मनशियात बरामदगी के लिए गई। असलहा डंडों से मुसल्लह 50 से ज्यादा मर्द और खवातीन ने धावा बोल दिया। पुलिस हिरासत से मुलजिम छुड़वाने की कोशिश, एहलकारों पर फायरिंग भी की। डंडों के वार से 3 एहलकार जख्मी। मजीद नफरी आने पर मुलजिम फरार। पुलिस की मुद्दईयत ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्क भर में यौम शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा। मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस रवा दवा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहर कायद के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी पर एहलकारों की भारी नफरी तैनात। CCTV कैमरों के अलावा फ़ज़ाई निगरानी का प्लान तैयार। सिक्योरिटी इदारों के माहिर निशानबाज इमारतों पर तैनात। जुलूस के रूट से मुत्तसिल बाजार और गलियां सील।
सैयद फाउंडेशन के तहत माजूर बच्चों के इदारे सकून के मरकजी दफ्तर में इफ्तार का एहतमाम। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी की खुसूसी शिरकत। रौनक लखानी ने कहा, खुसूसी बच्चे हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। इन बच्चों ने खेल के मैदानों में काबिलियत के जौहर दिखाए, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में हुई 20वें रोज़े की अफ्तार। उलमा कराम ने यौम फतह मक्का की अहमियत पर रोशनी डाली। मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस ने पेश किया कलाम। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से। पाकिस्तान में ईद की मुमकिना तारीख सामने आ गई। ईद उल फितर 10 अप्रैल को मनाए जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 9 अप्रैल को चांद नजर आने के इम्कानात हैं। चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। गुरूब आफ्ताब के बाद उफक पर हिलाल का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। अभी कपड़े सिर्फ ले लिए हैं और अब उनके साथ मैचिंग चूड़ियाँ और झुमके और जूतियाँ खुद से ये सब कुछ देखने आए हैं। हर चीज़ बच्चियों की मैचिंग होती है टिप टू टो, और इनके खुद से इनकी चूड़ियाँ, इनके पर्स, ईच एंड एवरीथिंग सब चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की हर रात चांद रात। शाम के बाद मार्केटों में रश पड़ने लगा। किसी को नए कपड़े दरकार तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। कहीं चूड़ियां फरोख्त करने वालों का घेराव जारी तो कहीं मेहंदी के स्टॉल्स के लिए खवातीन का सर्च ऑपरेशन। बच्चों ने ईद के लिए पैंट शर्ट और जूते सजा कर रख लिए। मर्द हजरात दर्जियों के नखरे उठाने से कासिर, ज्यादातर रेडीमेड कपड़ों को तरजीह देने लगे। मीठी ईद की तैयारियां महंगाई ने कड़वी कर दी। खरीदारों और ग्राहकों में भाव ताव पर बहस मामूल बन गई। शहरी जेब खाली होने का रोना रोने लगे। मक्का मुकरमा और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। बरसते बादलों के बावजूद ज़ायरीन ने तवाफ़े काबा जारी रखा। सऊदी दारुल हुकूमत रियास में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। जाजान में सैलाबी रेलों में मुतअद्दिद गाड़ियाँ बह गईं। आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की महफूज आबादगाह बन गई। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में दहशतगर्द तंजीमों को सहूलियात मैसर। फाइनेंशियल टाइम्स ने चश्मकुशा रिपोर्ट शाया कर दी। रूस हमले में जिम्मेदारी दाइश खरासान ने कबूल की। दाइश खरासान की जानिब से मुमकिन दहशतगर्दी का खतरा। रवा हफ्ते फ्रांस ने पेरिस ओलंपिक से कबल सिक्योरिटी सर्विसेज हाई अलर्ट कर दी। अल जजीरा के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें स्मगलिंग से दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रही हैं। भारत आलमी अमन के लिए खतरा। जिम्बाब्वे में मशकूक सरगर्मियां। भारतीय स्पेशल फोर्सेस का साबिक ऑपरेटिव गिरफ्तार। साबिक भारतीय स्पेशल फोर्सेस यूनिट के अफसर सिद्धू स्वरूप सिंह के साथी भी पकड़े गए। फौजियों को भारतीय हुकूमत ने मुलाजमत के लिए भेजा। मुलजिमान पड़ोसी ममालिक में इंतहाई खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस थे। मुलजिमान चीनी सिफारती मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्बाब्वे में दाखिल हुए।